सो है हेलो गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जो कि ओबी के अंदर ओबी का मॉडल्स के बारे में। ठीक है, ओबी मॉडल्स अपन अच्छे समझेंगे एंड आफ्टर डेट उसको अच्छे से अपन अच्छे से अपन क्वालिफाई करके एंड उसको अच्छे से एक नोट्स बना के आपको देखने वाला अपन बिल्कुल अच्छे से, जो कि ओबी मॉडल्स की बात आने वाली है। ठीक है, आपके सामने देख लो ओबी मॉडल्स है ये, इसको अपन अच्छे से पढ़ने वाले एंड अच्छे से देखना। आप मेरी ओन लैंग्वेज में आप आंसर लिख लेना, मेरी एक बार लैंग्वेज समझ लेना, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, दिस इज़ ओबी मॉडल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के। 90% तक चांसेस रहते हैं इसके। यू जस्ट वांटेड टू ट्राई, इसको अच्छे समझ के जाओगे तो आप अच्छे से मार्क्स भी ला सकते हो। देखो यार, सबसे पहले अपन ओबी मॉडल्स के बारे में जानते हैं। मॉडल्स क्या होता है? मॉडल्स मतलब होता है अब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी। अब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी होता है। इसका मतलब ये होता है डेवलप्ड टू गाइड एक्टिविटी इन डिफरेंट फील्ड। अलग अलग फील्ड में एक स्टेप की एक्टिविटी होती है, उसको गाइड करना। ठीक है, तो उसको समझना। इन ओबी मॉडल्स प्रोवाइड फ्रेमवर्क अबाउट हाउ पीपल विल बी ट्रीटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। लोग बाग कैसे ट्रीट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किस टाइप से कितने मॉडल होते हैं ये भी अपन जानने वाले। टोटल 5 टाइप के मॉडल होते हैं। ठीक है, पहला होता है ऑटोक्रेटिव, सेकंड होता है कस्टोडियल, थर्ड होता है सपोर्टिव, फोर्थ होता है कॉलेजियल, फिफ्थ होता है सिस्टम। बहुत इजी है यार, बहुत ज़्यादा इजी है। मेरे को तो इतने मुंह पे याद है ना ये। आप भी 100% आप थोड़ा मेरी लैंग्वेज समझ जाओगे ना, आप एग्जाम में आपको लिखना आ जाएगा। आप भी भले बीबीए वाले बीकॉम वाले कोई भी हो, यू जस्ट वांटेड टू ट्राई, बट या आप एग्जाम में लिख सकते हो। सबसे पहले आता है ऑटोक्रेटिव मॉडल। मतलब क्या होता है कि पूरी जो पावर है ना वो बॉस के हाथ में। जैसा बॉस बोलेगा वैसा काम करना है। अपने कुछ अपने मन मर्जी से काम करना ही नहीं है। तूने बोल दिया, बॉस ने बोल दिया कि ये करो, जस्ट हाँ भाई कर देंगे, वो काम ही करना है। मैनेजर ओरिएंटेशन इज टूवर्ड्स पावर। पावर के बेस पे काम करता है। मैनेजर सी अथॉरिटी एज द ओनली मीन टू गेट वर्क डन। उसको सिर्फ काम पूरा चाहिए, वो कुछ भी बोलेगा काम पूरा करके दे दो, बात खत्म। एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू फॉलो ऑर्डर। अपने ऑर्डर को फॉलो करना होता है एम्प्लॉय को। एंड हाईली डिपेंड ऑन बॉस। बॉस जो बोलेगा वो काम करना है। ओके, ठीक है, इसको अपन अच्छे से देख लेते हैं। ऑटोक्रेटिव ही ये भी ऑटोक्रेटिक। ठीक है, लार्जली डिपेंड ऑन थ्योरी एक्स। अपन ने थ्योरी एक्स मैंने पढ़ा ही नहीं, बट हाँ फ्यूचर पढ़ा दूंगा मैं आपको। हाँ, उसमें भी ये सब चीज़ काम आती है। अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड क्लोज सुपरविजन इज़ रिक्वायर्ड। इसमें बहुत ज़्यादा क्लोज सुपरविजन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये मोस्टली डाउनवर्ड के थ्रू जाता है, क्योंकि टॉप लेवल से कोई अगर काम मिलता है तो लोअर मिडिल और लोअर लेवल पर जाता है। ठीक है, तो ये मेनली इस टाइप का काम होता है कि टॉप लेवल का काम अपने को मिडिल लेवल पर मिल रहा है। ओके, एंड आफ्टर डेट परफॉर्मेंस इज इंश्योर्ड थ्रू फियर। देखो यार, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको डर भी लगेगा। आपको पनिशमेंट मिल सकती है, उसका भी डर रहता है। रिवार्ड नहीं मिलेगा, इसका भी डर रहता है। तो ये सब चीज़ इसके अंदर आती है। सेकंड आता है कस्टोडियल। इसको आप याद रखना, रिश्वत के बेस पे। सॉरी, रिश्वत मतलब आपको पैसे का बोलेंगे, हाँ तो मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ, जल्दी काम कर दे मेरा। मैनेजर ओरिएंटेशन इज टूवर्ड्स द यूज़ ऑफ मनी। पैसे का यूज़, इकोनॉमिक यूज़ हो रहा है यहाँ पे। मॉडल डिपेंड ऑन द इकोनॉमी रिसोर्सेज। बोल दिया मैंने, इकोनॉमी यूज़ हो रहा है। ठीक है, हाईली डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन। पैसा ऑर्गेनाइजेशन देगा तो उस पर डिपेंड रहता है। और लेस डिपेंड ऑन बॉस। बॉस पर डिपेंड है ही नहीं, क्योंकि बॉस का कोई काम ही नहीं है। बॉस तो सिर्फ पैसे देना काम करेगा। ठीक है, बॉस जस्ट ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लाएगा और दे देगा अगर काम करवाना होगा तो। ठीक है, दिस मॉडल इज नॉट सूटेबल फॉर मैच्योर। जो बिल्कुल अच्छे एम्प्लॉय होते हैं, मैच्योर एम्प्लॉय होते हैं ना, उनके लिए यूज सूटेबल नहीं, क्योंकि यार वो पैसे दे के काम को करेंगे यार, वो तो मैच्योर है, वो ऑटोमेटिक मैच्योर है वो तो। ठीक है, सपोर्टिव मतलब जो बॉस है वो सारे एम्प्लॉय को सपोर्ट करता है। मैनेजर ओरिएंटेड टूवर्ड्स मैनेज लीडरशिप। मैनेजर सपोर्ट करता है एम्प्लॉय को इन देयर अचीवमेंट ऑफ रिजल्ट को अचीव करने के लिए। फोकस इज पार्टिसिपेट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन मैनेजल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, ये जो है ना, ये मेनली सूटेबल होता है सेल्फ मोटिवेशन के लिए। एम्प्लॉय को लगता है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हो रहे हैं वो एंड अच्छे से काम कर रहे हैं वो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, सपोर्टिव। अब लास्ट बचा है अपना कॉलेजियल एंड सोशल। ठीक है, कॉलेजियल मतलब क्या होता है, आपको टीम के बेसिस पे काम करना है यार। आप अच्छी टीम बनाओ ना यार। अपन ने पहला टीम देखा था, टीम डिसीजन अपन जस्ट देखा था एक दो वीडियो पहले, ग्रुप वाला। तो ये टीम वही चीज़ है, फोकस ऑन टीम वर्क। सब साथ में काम करो, मिल बैठ के काम करो, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करो सब। ठीक है, हाईली डिपेंड ऑन, देख लो सुनना,
दे डिपेंड ऑन सेल्फ डिसिप्लिन, अपना खुद का डिसिप्लिन हाथ में रहता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इज मीट, वो मीट हो जाती है लास्ट में, ठीक है। एंड लास्ट होता है सिस्टम मॉडल, इमर्जिंग मॉडल बोलते हैं इसको। अपना ध्यान भी रखा जाता है, अगर कोई अपने चोट आ गई है, कुछ भी दिक्कत आई है ना, तो यहाँ पर अपना ध्यान भी रखा जाएगा। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक का ध्यान रखा जाता है और अपन बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं इसके अंदर भी, एंड इसको भी बहुत अच्छे से यूज़ में आता है, ठीक है। तो कौन कौन से थे? फर्स्ट होता था ऑटोक्रेटिक, रिविजन करा रहा हूँ मैं आपको। सेकंड था कस्टोडियल, थर्ड था सपोर्टिव, फोर्थ था कोलेजियल, और फिफ्थ था सिस्टम, ठीक है। अगर चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अदरवाइज कोई बात हम डिसलाइक कर सकते हो, बट मेरी भी मेहनत है, आप मैं कर रहा हूँ तो आप इतना कर सकते हो मेरे लिए। एंड चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।